हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का व्हेन द स्टार्स गॉसिप के न्यू पार्ट में। पार्ट की शुरुआत में हमें एमसीसी के सभी मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि एमसीसी के बाहर ही उस फीमेल माउस के सभी पप्स का फ्यूनरल कर रहे थे। और इस चीज़ से वो काफ़ी ज़्यादा सैड भी थे, क्योंकि अब तक की हिस्ट्री में पहली बार वो ये चीज़ अचीव कर पाए थे, लेकिन वो इस प्रोजेक्ट को एंडिंग तक नहीं ले जा पाए। ईव इस चीज़ और अपनी कंडीशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी, जिसके बाद ही वापस से उसी फीमेल के पास जाती है जिसे ऑपरेट करके उसने बचा लिया था। लेकिन वो माउस भी काफी सैड लग रही थी। उसी समय ते ही ईव को चेयर करने के लिए वहां पहुंच जाती है और कहती है कि उसे इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही ईव को एक दिन का ऑफ लेने के लिए भी कहती है। और यहाँ पे पता चलता है कि ये सभी चीजें लास्ट एपिसोड में ईव के गोंगलोंग के मिलने से पहले हुई थी, जिसके बाद गोंगलोंग ने ईव को वही मैरिज रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट दिया था और उसे शादी करने के लिए प्रपोज भी किया था। पर ईव अभी इस चीज के बारे में कुछ जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि वो माउस और अपनी मॉम को लेकर पहले ही काफी परेशान थी। ईव वापस अंदर जाकर अपनी मॉम के लाए उसी खाने को खाने लगती है। कुछ देर बाद वो गोंगलोंग को कॉल करती है। गोंगलोंग पहले पूछता है कि अब वो कैसा फील कर रही है और फिर कहता है कि वो उसे वही मैरिज रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट देने में काफी नर्वस था और उसे डर था कि कहीं वो उसे फिर से थप्पड़ न मार दे। ईव के बताने पर कि नेक्स्ट 3 दिन में वो स्पेस में वापस चली जाएगी, गोंगयोंग कहता है कि उसने उससे पहले उसके लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज रखा है, पर वो उसे उस सरप्राइज के बारे में कुछ नहीं बताता। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, जहां ईव सीधे गोंगयोंग की मॉम के रेस्टोरेंट पर पहुंच गई थी और वहां जाकर उसकी मॉम यानी कि नामी से बात करना शुरू कर देती है। ये देखकर बाकी दोनों भी काफी सरप्राइज थे कि आखिर वो ईव के लिए इतना सारा खाना बनाकर क्यों लेकर गई थी। ईव टिफिन वापस देकर कहती है कि उसे उनका खाना बहुत पसंद आया और वो चाहेगी कि वो दोबारा उसके लिए ऐसा खाना बनाए। साथ ही कहती है कि उन्हें अब उस क्रिसमस ईव वाले दिन को भूल जाना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही वो नामी को फेयरवेल कहकर काफी सेटिस्फाई होकर वहां से बाहर चली जाती है। यही हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जब वो 37 साल बाद कोरिया में वापस आई थी और उसी डीएनए रिसर्च सेंटर गई थी। वहाँ के रिसेप्शनिस्ट के पूछने पर कि आखिर वो ये क्यों जानना चाहती है, ईव कहती है कि वो सिर्फ ये इसलिए जानना चाहती है कि क्या उसे छोड़ने के बाद उसकी मॉम ने एक अच्छी लाइफ जी और अगर वो खुश रही होंगी तो वो उन्हें माफ कर सकती है। और प्रेजेंट में अपनी मॉम को खुश देखकर ईव ने उन्हें माफ कर भी दिया था और उसकी अपने मॉम को ढूंढने की रिसर्च भी एक एंडिंग पर आ गई थी। इसी बीच हमें फिर से लॉटरी गैंग को दिखाया जाता है जो कि एमसीसी में बड़े ही चुपके चुपके कुछ कर रहे थे। अब नेक्स्ट सीन में लॉटरी गैंग सीधे कंगसू के यहाँ पहुंच जाते हैं और उसके इनवाइट ना करने के बाद भी अंदर घुस जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि लॉटरी गैंग असल में एमसीसी से कंगसू के उस स्पेस सूट को चुरा कर ले आए थे। वो कहते हैं कि कंगसू ने ये अपनी फिटिंग से बनाया था, तो वैसे भी इसे कोई और तो पहनने से रहा। साथ ही कहते हैं कि उन्होंने इसे स्टोर रूम में रख दिया था, इस वजह से वो उसे वापस लौटाने आए। कंगसू कहता है कि अगर वो ये सब कुछ इस वजह से कर रहे हैं कि उन्हें लॉटरी में कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पर वो सब कहते हैं कि उन्हें लॉटरी से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अब उसके बारे में वैसे भी भूलना चाहते हैं, पर उसके फेलो एस्ट्रोनॉट होने की वजह से उसके लिए तो वो इतना कर ही सकते हैं। पर असल में वो लॉटरी टिकट के लिए कर रहे थे या नहीं, इस बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी बीच सीन शिफ्ट होता है आयुजू मिशन कंट्रोल ह्यूस्टन में, जो कि उस स्पेस स्टेशन से कुछ सामान को रिकवर करके वापस ले आए थे, जहां एक एस्ट्रोनॉट सिर्फ कुछ एविडेंस रिकवर करने के लिए गया था और इन एविडेंस में वो गोंगलोंग के फोन को भी लेकर आ गया था। बैटरी न होने की वजह से स्पेस स्टेशन में तो वो फोन बंद था, पर आईओयू में आते ही वो जैसे उसे चार्ज करते हैं उन्हें उस पर गोंगलोंग का वही मैसेज दिखता है और जब वो उसे ट्रांसलेट करते हैं तो उसे पढ़कर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और नेक्स्ट मोमेंट वो इस चीज के बारे में एमसीसी को भी इन्फॉर्म करते हैं। अब इसका क्या रिजल्ट होगा इससे पता चलने से पहले हमें ईव को दिखाया जाता है जो कि गोंगयोंग से मिलने के लिए उसके ऑफिस पे पहुंच गई थी। बिना अपॉइंटमेंट लिए आने की वजह से ईव का सबसे लास्ट नंबर था। असल में ईव उससे मिलने सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि वो इस चीज से बहुत ही ज्यादा क्यूरियस थी कि आखिर गोंगयोंग ने उसके लिए क्या गिफ्ट रखा है। उसके काफी पूछने पर गोंगयोंग भी उसे एक बुक देता है जो कि बहुत ही ज्यादा हैवी थी। ईव जो कि गिफ्ट को लेकर पहले काफी एक्साइटेड थी, बुक को देखकर वो थोड़ा सरप्राइज हो जाती है। गोंगयोंग कहता है कि वो नहीं जानता कि वो इस गिफ्ट को देखकर खुश होगी या उसे थप्पड़ मारेगी। ईव जो कि कंफ्यूज थी, अगले ही मोमेंट उसे पता चलता है कि गोंगयोंग ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो बुक काफी भारी थी और उसके भारी होने का रीजन ये था कि गोंगयोंग ने शांति की तरह ही उसमें एक अल्कोहल छिपाई थी। साथ ही वो इसे डिफेंड भी करने लगता है कि इस चीज ने स्पेस में उसकी काफी हेल्प की थी और 1 साल के पीरियड में इतना तो उन्हें करना ही चाहिए। पर ईव उसे लेने से साफ मना कर देती है।
जिसके बाद गोंगयोंग ईव को लेकर लंच के लिए कैफेटेरिया में पहुंचता है, क्योंकि अभी उसके पास बाहर जाने का टाइम नहीं था। अब जैसे ही वो लंच पर पहुंचते हैं, ईव घुमा फिरा कर गोंगयोंग से पूछती है कि क्या वो अभी भी जिंदा है, और असल में वो मोरुला की बात कर रही थी। गोंगलोंग भी उसे कहता है कि उसे इस बारे में जानने की जरूरत नहीं है। साथ ही कहता है कि उसे हमेशा ऐसे प्रिटेंड करना है कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानती। ईव इस चीज से सरप्राइज थी कि उसने तो आईसीएससी टूल्स को निकाल दिया था, और बिना माइक्रोस्कोप के ये करना पॉसिबल ही नहीं है, तो आखिर उसने ये अकेले कैसे कर दिया। पर गोंगलोंग के साइलेंस को देखकर उसे भी हिंट मिल गई थी कि बाकी के मेंबर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं। पर गोंगलोंग कहता है कि उसे इस चीज के बारे में अब ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ पास्ट में था। साथ ही के कहने पर गोंगलोंग बताता है कि नेक्स्ट डे वो उस मोरला को मिनजोंग में प्लांट करने वाला है, तो उसे तब तक इस बारे में कुछ नहीं सोचना चाहिए। बाहर आकर ईव इसी बारे में सोच रही थी, और वो इस चीज को लेकर एक ब्लाइंड डाइट लेने का डिसीजन लेती है, क्योंकि वो गोंगलोंग की इस मेहनत को बेकार होने नहीं देना चाहती थी। अब सीन शिफ्ट होता है एमसीसी में, जहाँ ते ही डोंगे को मिलने के लिए बुलाती है और उसे भी वही रिपोर्ट देती है, जिसे पढ़कर वो दोनों काफी शॉक हो जाते हैं। और डोंगे अभी भी यही पूछ रहा था कि क्या ईव इसके बारे में जानती है, और उसे नहीं लगता कि ईव को इस बारे में मालूम होगा। वहीं ते ही इस चीज से परेशान थी कि अगर उस इलीगल क्रिएटेड एम्ब्रियोज को सियोल में इम्प्लांट कर दिया गया तो इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी साउथ कोरियन एजेंसी को लेनी होगी, और अगर ऐसा हुआ तो उनके सभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स बंद हो जाएंगे और आगे वो किसी भी रिसर्च को नहीं कर पाएंगे। और इस चीज को लेकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान थे, और इस चीज को आउट ऑफ कंट्रोल होने देने से पहले ही कंट्रोल करने के बारे में सोच रहे थे। वो सभी गोंगलोंग की सिचुएशन लोकेट करने लगते हैं, जो कि लीगल था, पर ते ही कहती है कि वो ये सब कुछ संभाल लेगी। सिवोन उसे बताता है कि इस समय वो एमजी हॉस्पिटल में है। अब क्योंकि इम्प्लांट भी आज ही होने वाला था और उन्हें इस बारे में मालूम भी नहीं था, इसके बावजूद भी वो फटाफट से उस मोराला को लेने के लिए हॉस्पिटल की ओर निकलते हैं। पर उनके साथ साथ डूना भी उस गाड़ी में बैठ जाती है और कहने लगती है कि उसे उस हॉस्पिटल के चप्पे चप्पे के बारे में मालूम है। अब एक तरफ हम देखते हैं कि गोंगरयोंग, मिनजोंग और गोन अपने इस प्रोसीजर के लिए तैयारी कर रहे थे। गोन और मिनजोंग अभी तैयार हो ही रहे थे कि उसी बीच वो तीनों भी हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। अपने सिस्टम पर चेक करके उन्हें हॉस्पिटल की एक लोकेशन पता चलती है, जहां पर गोंगरयोंग का फोन लोकेट हुआ था, और इसे देखकर डूना कहती है कि वो सिर्फ वीआईपी पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए है और उन्हें जल्द से जल्द वहां जाना होगा। डूना उन्हें समझा रही थी कि वहां पर सिर्फ वीआईपी ट्रीटमेंट होते हैं, और उसी समय जब उनकी नजर चेयरमैन पर पड़ती है, जो कि बहुत ही तेजी से उसी एरिया में जा रहे थे, डूना कहती है कि या फिर इस समय मिनजोंग को मोरोला प्लांट किया जा रहा होगा, और वो भी चेयरमैन के पीछे पीछे वहां पहुंच जाते हैं। वो तीनों भी चेयरमैन के पास पहुंच जाते हैं और चेयरमैन उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। ये देखकर मिनजोंग भी फटाफट से ऑपरेशन थिएटर में जाती है और गोंगलोंग को कहती है कि अब उनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। चेयरमैन और बाकी सिक्योरिटी उन्हें रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन डोर में कोई लॉक ना होने की वजह से वो तीनों ही सीधे अंदर घुस जाते हैं, और अगले ही पल दोंगे वहां जाते ही उस मोरेला को उठा लेता है। गोंगलोंग दोंगे को देखकर कहता है कि उसे बहुत ही केयरफुल रहना होगा। अब जहां वो तीनों कहते हैं कि उसने ये चीज इलीगल तौर से स्पेस स्टेशन में बनाई है, गोंगलोंग कहने लगता है कि जो मोरेला उसने स्पेस में क्रिएट किया था वो तो खत्म हो चुका है, और ये उसने वापस यहाँ अर्थ पर आकर बनाया था। लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होते और उन्हें एमसीसी में चलने के लिए कहते हैं। जाने से पहले डूना एक इंक्यूबेटर और गोंगलोंग का टैब भी उठा लेती है। अब गाड़ी में बैठकर डूना कहती है कि ये इस पंप को देखकर वो बता सकती है कि अर्थ पर इसे मोरुला बनाना इम्पॉसिबल है, पर उस चीज से ज्यादा परेशान थे कि उन्होंने आईसीएससी को तो बंद कर दिया था, तो बिना उसके गोंगलोंग ये चीज क्रिएट करने में कैसे सफल रहा। अब वो ऑपरेशन भी फेल हो गया था और मोरोला को सेफली एमसीसी में वापस ले आया गया था। इसी बीच हम देखते हैं कि तेही भी ईव को फटाफट से एमसीसी में आने के लिए कहती है। अब सीन शिफ्ट होता है जहां गोंगलोंग को क्वेश्चनिंग के लिए एक रूम में बैठाया हुआ था, जहां दोंगे आते ही पहले उसे पंच मारता है और फिर रिकॉर्डिंग ऑन करके उससे इस बारे में पूछने लगता है। अब दोंगे के पूछने पर कि क्या ईव को इस बारे में पता है, गोंगयोंग कहता है कि इस चीज के बारे में किसी को नहीं पता, वही इस मोटिव से स्पेस में गया था और उसने ही अकेले वहां पर इस चीज को क्रिएट किया है। दोंगे के पूछने पर कि आईसीएससी को तो लॉक किया गया था, गोंगयोंग कहता है कि जब ईव सो रही थी तो उसने चुपके से चाबी को चुरा कर उस आईसीएससी को ओपन कर लिया था, और ईव की पीठ पीछे उसने इस मोरेला को क्रिएट किया है। साथ ही कहने लगता है कि इस बारे में एमजी ग्रुप को भी कुछ नहीं पता, उसने चुपचाप से ये सब चीज की थी, और उसका ये करने का सिर्फ एक रीजन था कि वो गोन से शादी कर सके।
और यहाँ पर गोंगरयोंग ने सभी चीज़ों का पूरा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया था और शायद सभी चीज़ों को ठीक रखने का उसका ये खुद का तरीका था। वहीं दूसरी ओर तेही भी ईव पर चिल्ला रही थी और उससे इस बारे में पूछे जा रही थी कि क्या उसने उस नोट को पढ़ा था और क्या उसे पहले से ही मालूम था कि गोंगरयोंग एक मोरोला को इलीगल तरीके से अर्थ पर लेकर आया है। अब ईव की चुप्पी को देखकर तेही समझ जाती है कि उसे इस बारे में सब कुछ पहले से ही पता था, लेकिन एक कमांडर होने के बावजूद भी उसने इस चीज के बारे में इन्फॉर्म नहीं करा। ईव कहने लगती है कि एक मॉम अर्थ पर इसका वेट कर रही थी और वो भी एक लिविंग बीइंग है। पर तेही पहले तो गुस्से में उस पर काफी चिल्लाती है, फिर अचानक ही कहने लगती है कि वो वही करेगी जो ईव डिसाइड करेगी और अब कोरियन स्पेस एजेंसी का पूरा फ्यूचर उसी के आंसर पर डिपेंड करता है और अब वही उसे बताया कि वो आईओयू को क्या जवाब देगी। ईव कहने लगती है कि आईओयू भी शांति के स्पर्म से यही चीज अचीव करना चाहता था और वो इस चीज को एक साइंटिफिक अचीवमेंट बता सकते हैं। पर तेही इस चीज से काफी सरप्राइज थी कि क्या वो एक इलीगल एक्सपेरिमेंट को साइंटिफिक अचीवमेंट का नाम देना चाहती है। साथ ही कहती है कि अब जो कुछ भी करना होगा वो उसे ही करना होगा और क्या वो आईओयू को कोई जवाब दे सकती है। ये भी मनी मन डिसाइड तो करती है, लेकिन उससे पहले वो तेही से कहती है कि वो गोंगरयोंग से जाकर 5 मिनट बात करना चाहती है। तेही भी उसे इस चीज की परमिशन दे देती है। अभी जैसे ही उसके पास पहुंचती है, गोंगरयोंग उससे पूछने लगता है कि क्या मोरुला सेफ है। साथ ही उसके एक्सप्रेशन देखकर गोंगरयोंग कहने लगता है कि उसने अभी तक अपना डिसीजन तो चेंज नहीं करा और वो इस पीस में उन दोनों की हुई बातों को ही याद कर रहा था। जब ये भी इस चीज के लिए तैयार हो गई थी, गोंगरयोंग उसे मनाने की काफी कोशिश करता है कि ये एक औरत के लिए लास्ट होप है और उसे कुछ भी करके इसे बचाना होगा। पर ईव उसे कहती है कि कोरियन स्पेस एजेंसी का फ्यूचर अब उसके हाथों में है और ना चाहते हुए भी उसे ये कदम लेना होगा और उस मोराला को डिस्कार्ड करना होगा और इस चीज के लिए वो उसे जिंदगी भर नफरत कर सकता है। क्योंकि ईव के पास अब कोई चॉइस नहीं थी, उसे ना चाहते हुए गोंगरयोंग को बिट्रे करना पड़ता है और ये कहकर ईव वहां से चली जाती है। वहीं गोंगरयोंग ईव की इस डिसीजन से बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रोकन था और वहीं पर बैठकर रोने लगता है और इसी सीन के साथ ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं व्हेन द स्टार्स गॉसिप के न्यू पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।